दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेक प्लेसिड पार्ट 3 मूवी को, जो रिलीज हुई थी सन 2010 में। दोस्तों इसे समझने के लिए अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है उसी मैन लेक से पार्ट 2 के 3 साल बाद, जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जो उस लेक के पास घूमने आया था। अब वो लेक के पास पहुंचकर वहीं एंजॉय करने का सोचते हैं कि तभी उन पर कुछ बेबी क्रोकोडाइल हमला कर देते हैं और मार कर उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। जिसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें नेथन, उसकी वाइफ सुसन और उसका बेटा कॉनर होता है। नेथन असल में सेकंड पार्ट में दिखाई गई सैडी बिकरमैन का नेफ्यू था और वो वर्ल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काम करता था और हाल ही में मैन में उसका ट्रांसफर हुआ था। नेथन और सुसन की बातों से हमें पता चलता है कि वो इस घर को बेचने आए थे, लेकिन क्रोकोडाइल वाले हादसे के बाद से उन्हें इस घर के बहुत कम पैसे मिल रहे थे। तो नेथन सुसन को थोड़ा और टाइम वेट करने के बाद इसे बेचने का मशवरा देता है। इसी बीच वहाँ पर टाउन का प्रेजेंट शेरिफ टोनी आता है, जो कि नेथन को जानता था। टोनी उसे बताता है कि सैडी वाले हादसे के बाद अब वो इस लेक को 2 बार चेक कर चुका है, लेकिन उसे यहाँ कोई क्रोकोडाइल्स नहीं मिले, इसलिए वह बिना डरे अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह सकता है। वहीं घर में कॉनर को एक लाइजर्ड दिखाई देती है और उसका पीछा करते हुए वे लेक के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ उसे बेबी क्रोकोडाइल दिखते हैं जो लेजर्ड पर हमला करके उसे खा लेते हैं। यह देखकर कॉनर पहले तो डर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह उन बेबी क्रोकोडाइल को अपने जेली खिलाने लगता है। मतलब कि कॉनर भी अब उन क्रोकोडाइल को पालने वाला था अपनी ग्रैंड मदर सैडी की तरह। अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ नेथन और सुसन उसी हाउस में रहने लगे थे। अब नेथन कुछ टाइम से परेशान था क्योंकि लेक के पास जंगल के हिरन कुछ टाइम से गायब हो रहे थे, जिसकी वजह वह जंगल में आने वाले शिकारियों को ही समझ रहा था, लेकिन उसके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और उसी दिन नेथन के गायब हुए एक हिरन के गले में ट्रैकर से उसे ट्रैक कर पा रहा होता है, जिसे ढूंढते हुए नेथन जंगल की तरफ चला जाता है। और हम कॉनर को देखते हैं जो लेक के पास आकर अपने बैग से मीट के पैकेट निकालकर उन क्रोकोडाइल्स को खिलाने लगता है, जो कि कॉनर 2 साल से उन क्रोकोडाइल्स को दे रहा था। अब वह क्रोकोडाइल्स भी काफी बड़े हो चुके थे, इसलिए उनका इतने मीट से पेट नहीं भरता और वो क्रोकोडाइल्स भड़क कर कॉनर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर कॉनर उनके लिए और मीट लेने के लिए घर वापस आता है। और हम वहाँ कॉनर की बेबी सीटर वीका और उसका डॉग को देखते हैं। अब सुसन वहाँ आकर कॉनर को घर में ही रहने के लिए कहती है और वह ऑफिस चली जाती है। अब कॉनर मीट ढूंढने के लिए फ्रिज खोलता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह मीट लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। अब कॉनर मैन के सुपरमार्केट आकर वहाँ से मीट चुराकर अपने बैग में डालने लगता है। यह देखकर उस दुकान का मालिक डिमिट्री उसे पकड़ लेता है और वो कॉनर की मॉम सुसन को बुलाकर उसे सब कुछ बता देता है। और यह सुनने के बाद सुसन गुस्से में कॉनर को घर जाने के लिए कहती है और डिमिट्री से सॉरी कह के उसे ना चाहते हुए भी वह सारे मीट्स के पैकेट खरीदने पड़ते हैं। और फिर वो नेथन को कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। उधर जंगल में नेथन को एक ग्रुप मिलता है जो कि घूमने के लिए लेक के पास आए थे, जिनमें तारा, चार्ली, एली और एरॉन थे। अब वो मिलकर लेक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक हिरन का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे देखकर नेथन समझ जाता है कि यह किसी हंटर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि हंटर अपने शिकार के सर को अपने घर में ट्रॉफी की तरह रखते हैं। अब नेथन शेरिफ टोनी को बुलाकर उस हिरन के साथ हुए इंसिडेंट की वजह से उस लेक को अच्छे से जांच करने के लिए कहता है, क्योंकि नेथन को लगता है कि लेक में अभी भी क्रोकोडाइल्स मौजूद हैं। नेथन के बहुत कहने पर टोनी उसकी बात मान लेता है और वो नेथन को लेकर पुलिस स्टेशन से कुछ हथियार ले लेता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास खुद की सेफ्टी के लिए कुछ हो। अब कॉनर वापस घर आकर फ्रिज चेक करता है तो उसे एक मीट का पैकेट मिल जाता है, जिसे लेकर वह घर से निकल जाता है। लेकिन इस बार वीका अपने डॉग के साथ कॉनर का पीछा करती है उसे वापस लाने के लिए। अब कॉनर लेक के पास आकर मीट को उन क्रोकोडाइल्स को दे देता है, जिससे उनका पेट नहीं भरता। और तभी वहाँ वीका का डॉग आ जाता है, जिस पर क्रोकोडाइल्स हमला करके उसे खा लेते हैं। और यह देखकर कॉनर डर कर वहाँ से भाग जाता है और वहीं जंगल में वीका के ऊपर भी एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है। इसी बीच हम एक हंटर्स की टीम को देखते हैं, जिनमें उनकी लीडर रीवा और 2 टीम मेंबर्स वॉल्ट और जोनस थे, और यह सब लेक के पास जंगल में शिकार करते थे। अब उनके पास ब्रेट नाम का एक लड़का आता है जो उन्हें हायर करता है उस जंगल में जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढकर लाने के लिए, जो कि ब्रेट के साथ झगड़ा करके अपने दोस्तों के साथ इस लेक में घूमने आई है। तो दूसरी तरफ सुसैन मीट खरीद कर घर आती है तो उसे घर में कोई नहीं मिलता, पर तभी वहाँ पर कॉनर भागते हुए आ जाता है, जिसकी शर्ट पर खून लगा हुआ देखकर सुसन काफी डर जाती है। और तभी वहाँ पर वीका जख्मी हालत में आ जाती है और वह भी बहुत डरी हुई थी, जिसकी वजह से सुसन और ज्यादा घबरा जाती है। उधर लेक की दूसरी तरफ से एरॉन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और वहाँ चार्ली फ्रेश होने के लिए जंगल की तरफ जाता है और वहाँ चार्ली पर एक क्रोकोडाइल हमला करके उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। इस पर पहले तो किसी का ध्यान नहीं जाता, पर काफी समय गुजरने के बाद जब चार्ली का कोई पता नहीं चलता तो एरॉन और एली उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो लेक के किनारे पर अब सिर्फ तारा होती है और तभी एक क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है और तारा की तरफ बढ़ के उसे दबोच लेता है और उसे भी खींचकर ले जाता है। अब दूसरी तरफ रीवा बोट पर अपने दोनों साथियों को लेकर जंगल की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी एक क्रोकोडाइल उन पर हमला करके उन सबको पानी में गिरा देता है, जिससे बचने के चक्कर में उनका एक साथी वॉल्ट क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है और रीवा, जोनास और ब्रेट स्विम करके उस क्रोकोडाइल से बचकर लेक के किनारे आ जाते हैं। जहाँ पर रीवा इस मुसीबत से कैसे निकले इस बारे में डिस्कस कर ही रही थी कि तभी उन्हें वहाँ पर चार्ली की बॉडी मिलती है, जिसे ब्रेट पहचान लेता है, क्योंकि ब्रेट की गर्लफ्रेंड एली चार्ली के ग्रुप के साथ
साथ ही इस लेक पर घूमने आई थी और एरन ने एली को ब्रैड के खिलाफ झूठ बोलकर उनका ब्रेकअप करवाया था और उसे इस ट्रिप पर लेकर आया था ताकि उससे वो नजदीकियां बढ़ा सके और ब्रैड उसे यहाँ सच्चाई बताने के लिए आया था। अब ब्रैड यहाँ अपनी जैकेट उतारकर चार्ली की डेड बॉडी पर डाल देता है। अब रिवा ब्रैड से की गई कमिटमेंट की वजह से एली को ढूंढने लगती है। इधर नेथन के घर के बाहर 2 क्रोकोडाइल्स आ चुके थे। ये वीका को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंच गए थे। अब सुसन नेथन को सब बताने के लिए कॉल करने को कहती है, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा होता है और हम नेथन को देखते हैं जो कि टॉनी के साथ इस लेक में क्रोकोडाइल्स हैं या नहीं इसकी जांच में लगा हुआ था। अब लकीली नेथन अपने घर के पास से गुजर रहा था तो उसे वहाँ 2 क्रोकोडाइल्स दिख जाते हैं जो अब उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं। अब टॉनी और नेथन मिलकर उन पर गोलियां चलाने लगते, लेकिन वह क्रोकोडाइल्स उनकी बोट पर हमला करके उनकी बोट को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नेथन और टॉनी पानी में गिर जाते हैं। लेकिन वो किसी तरह से बचकर घर के अंदर आ जाते हैं और अब तो टॉनी भी यकीन कर लेता है कि इस लेक में क्रोकोडाइल्स मौजूद हैं। अब नेथन कहता है कि अगर इस लेक में इतने टाइम से इतने बड़े क्रोकोडाइल थे तो सबकी नजरों से बचकर क्या खा रहे थे। इसका जवाब कॉनर ही इनको देता है कि वो ही 2 सालों से इनको मीट खिला रहा था, क्योंकि वह और सुसन उसको टाइम नहीं देते, इसलिए उसने उनको अपना फ्रेंड बना लिया था। यह सुनकर नेथन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसी मोमेंट वह काम हो जाता है क्योंकि कॉनर एक बच्चा है और इसमें उनकी भी गलती होती है। अब नेथन एक प्लान बनाता है जिससे वह टॉनी के साथ बाहर निकलकर कार में बैठकर सबको वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्रोकोडाइल उन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से टॉनी बेहोश हो जाता है और वो अब विंडो से नेथन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर सुसन अपने घर से चेन सॉ लेकर बाहर आती है क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए, लेकिन वो क्रोकोडाइल सुसन के ऊपर ही हमला करने लगता है, तो जो देखकर कॉनर भी बाहर आ जाता है और क्रोकोडाइल को पत्थर मारकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस वजह से वो क्रोकोडाइल कॉनर के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर नेथन चेन सॉ उठाकर क्रोकोडाइल्स की दुम को काटने लगता है। फिर कॉनर और सुसन को लेकर वो घर के अंदर चला जाता है, पर वो क्रोकोडाइल उनके घर के अंदर भी घुस जाता है और वीका को दबोच कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरन और एली को चार्ली की डेड बॉडी मिल जाती है, जो देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। अब एली को ब्रैड की जैकेट मिलती है, जो देखकर वह समझ जाती है कि ब्रैड उसे ढूंढने के लिए जंगल में आया है। वो यह बात एरन को कहती है, लेकिन एरन उसकी बात पर नहीं मानता और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और एरन एली को छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाता है, पर कुछ ही दूर जाते ही एरन भी क्रोकोडाइल्स के हाथों मारा जाता है। अब टॉनी को कार में होश आ जाता है और वह कार को लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्रोकोडाइल पूरी कार को ही खींचने लगता है और पानी में लेकर चला जाता है। इसके बाद वो क्रोकोडाइल टॉनी को कार से निकालकर मार देता है और यह सब नेथन लाचारों की तरह देख रहा था। दूसरी तरफ जंगल में उन्हें तारा की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर ब्रैड को लगता है कि एली आसपास ही होगी। इस वजह से वह एली का नाम लेकर चिल्लाने लगता है, जो सुनकर एक क्रोकोडाइल वहां आ जाता है, जिस पर रिवा और जोनस गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। लेकिन उसी वक्त एक क्रोकोडाइल पीछे से जोनस के सर को उसकी बॉडी से अलग करके उसे मार देता है और वो फिर रिवा पर भी हमला करता है, जिसको रिवा नाइफ से मारने की कोशिश करने लगती है और ब्रैड भी उस क्रोकोडाइल के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली रिवा के कंधों पर भी लग जाती है, पर वो क्रोकोडाइल वहां से भाग जाता है। रिवा अब एली की खोज छोड़कर जंगल से बाहर निकलने की बात करती है, लेकिन ब्रैड कहता है कि मैं एली को ढूंढकर उसे साथ लेकर ही जाऊंगा। इसकी वजह से रिवा ब्रैड को पंच मारकर बेहोश कर देती है और उसे बोट में बिठाकर किसी तरह नेथन के लेक हाउस पहुंच जाती है, लेकिन ब्रैड वहां से नेथन की गन लेकर वापस निकल जाता है एली को ढूंढने के लिए। पर इसी बीच नेथन के घर में एक क्रोकोडाइल घुसने की कोशिश करता है, जिसे रिवा अकेले ही नाइफ से मार डालती है और दूसरी तरफ ब्रैड को एली मिल जाती है और वह उसे एरन के झूठ के बारे में बताता है, लेकिन तभी वहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है, तो एली को बचाने के चक्कर में ब्रैड खुद क्रोकोडाइल के हाथों मारा जाता है। तो उधर नेथन और सब वहाँ से भागने लगते हैं, तो उनके पास एली भी पहुंच जाती है और उससे उन्हें ब्रैड के बारे में पता चलता है। अब वो सब रिवा की बोट में बैठकर टाउन की मेन मार्केट पहुंच जाते हैं, लेकिन रात होने की वजह से पूरा मार्केट बंद हो चुका था। अब नेथन डिमिट्री की शॉप की विंडो तोड़ देता है और सब उसकी शॉप में चले जाते हैं। विंडो टूटने से अलार्म बज जाता है। डिमिट्री वहाँ पहुंच जाता है। इससे पहले कि वह किसी को कुछ बोलता, एक क्रोकोडाइल उसे भी खा जाता है। इसी के साथ उस लेक में बचे 3 क्रोकोडाइल उस शॉप में घुस जाते हैं, जो देखकर नेथन शॉप का बैक डोर तोड़ने लगता है। वहीं रीवा बहुत जख्मी थी। एक क्रोकोडाइल उसे दबोच लेता है, लेकिन रीवा उसे नाइफ से मारकर खुद भी मारी जाती है। अब एली उनसे बचने के लिए सेल पर चढ़ने लगती है, जिससे वह गिर जाता है और दूसरा क्रोकोडाइल सेल के नीचे दबकर मारा जाता है। और अब सिर्फ एक क्रोकोडाइल बचा था, जो कि सबसे बड़ा था। तभी नेथन उस डोर के लॉक को तोड़ देता है और बाकी सब बाहर निकलकर डिमिट्री की गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे उनकी गाड़ी पेट्रोल स्टेशन के पास क्रैश हो जाती है। अब वह क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब वो सब कार से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन नेथन वहां रुककर उस क्रोकोडाइल पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और लाइटर की मदद से उसे आग लगा देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और वह क्रोकोडाइल वहीं मारा जाता है। इसी के साथ वो सब बच जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद हम नेथन को देखते हैं, जो कि टूरिस्ट को इस लेक और जंगल के बारे में बता रहा था कि इस लेक में पहले क्रोकोडाइल थे, लेकिन अब वह सब खत्म हो चुके हैं। और यह बात कहकर टूरिस्ट को जंगल की तरफ ले जाता है और तभी हम लेक के अंदर एक बेबी क्रोकोडाइल को देखते हैं और इसी के साथ बड़ा क्रोकोडाइल भी पानी से निकलता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था लेक प्लेसेड 3 मूवी का एक्सप्लेनेशन। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे लेक प्लेसेड पार्ट 4 में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।